वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में अध्ययनरत है और बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में इनके बोर्ड का जो एग्जाम है वो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पूरी पाठ्य पुस्तक यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति जो पुस्तक है आपकी दूसरी किताब है, उसके सभी पाठों के क्विक रिवीजन का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें सभी पाठों से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन लाइनर या रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे प्रश्न जो बनते हैं, सभी प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास करूंगा। और मेरा ये विश्वास है कि इस पाठ की पुस्तक में से जितने भी प्रश्न बोर्ड में आएंगे वो सारे के सारे प्रश्न इन वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो एक बार आप समय निकाल कर ये वीडियो पूरा जरूर देखें। बहुत ही क्विक यानी फास्ट तरीके से मैं प्रश्न है वो आपको बताऊंगा, उनका आंसर भी बताऊंगा, ताकि आपका समय भी बचत हो और अंतिम समय में, परीक्षा के जो समय में, आप एक तरह से रिवीजन कर सकें, क्योंकि अब डिटेल में पढ़ाने का समय नहीं है, अब आपको क्विक रिवीजन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जो राजनीति है इसके जो अलग अलग सभी अध्याय, जो भी मैंने कोशिश की है कि सभी अध्यायों को मैं शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? पाठ्यपुस्तक के पहले पार्ट में से पहली लाइन में से है, तो उसका सही आंसर है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो मुख्य चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधे उत्तर बताऊंगा ताकि आपका समय कम से कम लगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विभाजन के समय देश में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है 565, 565 रजवाड़ों की संख्या। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने की थी? तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही? तो भारत के जो देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1953 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1971 में। अगला प्रश्न है, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी? ये भी पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न है, 1973 में। अगला प्रश्न है, 1960 में विभाजित होने से पहले मुंबई में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मुंबई प्रांत में मराठी और गुजराती बोली जाती थी, जिस कारण से मराठी और गुजराती भाषा के लोगों का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। अगला प्रश्न है, नोआखली वर्तमान में किस देश में है? नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष अपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था? तो सही आंसर है 1947। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया था? तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर विभाजित हुए 2 प्रांतों के नाम बताओ। तो 2 प्रांत जो धार्मिक आधार पर विभाजित हुए थे उनमें पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रजवाड़ों और देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय की सहमति पर जो हस्ताक्षर किए उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो इसका सही आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाए गए। अगला हमारा प्रश्न है, सन 2000 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर है सन 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 राज्यों का निर्माण हुआ। उन रियासतों के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विलय का विरोध किया। जहां विलय में समस्या आई वो थी हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता का नाम बताइए। तो वो नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी, जिनको कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के जो शासक है उसको निजाम कहा जाता था और उसके जो भी अर्धसैनिक बल थे उनको रजाकार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 1947 के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत इसके पीछे था। विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित 2 राज्य कौन से हुए? तो पंजाब और बंगाल, क्योंकि इनका धार्मिक आधार पर विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? तो इसका आंसर है 3 जून 1947 को। आंध्र प्रदेश के उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठे और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका नाम था पोटी श्री मालू।
अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है फजल अली। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला हमारा प्रश्न है अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है महाराजा बोध चंद्र सिंह ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो लेखिका है, जैसे अमृता प्रीतम, पंजाबी कवियत्री थी, कथाकार, पद्मश्री ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला, पंजाबी साहित्य पत्रिका नागमणि का भी इन्होंने संपादन किया। और एक इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो है फैज अहमद फैज, जो प्रसिद्ध मानवतावादी क्रांतिकारी कवि थे। सियालकोट पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। इनकी जो नक्शे फरियादी, दस्ते सभा और जिंदा नामा, ये कविता संग्रह इनके हैं। तो इस तरीके से इस पाठ का रिविजन पूरा हुआ। अगला हमारा जो पाठ है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो दूसरा अध्याय है, उसके इंपोर्टेंट प्रश्नों का अपन अभ्यास करेंगे। तो 1952 के आम चुनाव के समय कुल मतदाताओं में से साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था? तो 1952 में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत 15% था। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो आंसर है आचार्य नरेंद्र देव ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? इसका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। अगला हमारा प्रश्न है भारत का संविधान कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, लागू कब हुआ, तैयार कब हुआ, दोनों अलग अलग डेट है। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी ने। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी को 1950 को ये लागू हुआ। प्रथम आम चुनाव, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त है वो सुकुमार सेन बने। अगला प्रश्न है भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम भारत के जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है 1959 में कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया? तो अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है भारत में एक ही दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? तो 1977 में, यानी कांग्रेस के जो लगातार 3 चुनाव में वर्चस्व था वो 1977 में समाप्त हुआ। जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, पहली गैर कांग्रेसी सरकार। अगला प्रश्न है 1977 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सत्ता प्राप्त हुई? तो जनता पार्टी को। अगला प्रश्न है प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कुल 489 में से 364 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई, आज से काफी पहले हुई गई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न प्रथम आम चुनाव के समय कितने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल विद्यमान थे? इसका आंसर है प्रथम आम चुनाव के दौरान 14 राष्ट्रीय दल और 52 राज्य स्तरीय दल विद्यमान थे। भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत, ये प्रणाली अपनाई गई। यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार मैंने 18 साल से ऊपर के, उस समय 21 साल थी, तो उन सभी मतदाताओं को मत देने का अधिकार था और सर्वाधिक जीतने वाला है वो विनर घोषित किया जाएगा जिसको सर्वाधिक मत मिलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब शुरू हुआ? तो 1952 के चुनाव से एक दल की प्रधानता का युग शुरू हुआ और 1977 के चुनाव से ये समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? तो भारत में समाजवादी दल का गठन 1934 में हुआ, 34 में। पहले 3 आम चुनाव में लोकसभा में दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी कौन सी थी? तो दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, पहले स्थान पर रहने वाली कांग्रेस थी। अगला प्रश्न है किस पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा? तो वो जो पत्रिका थी ऑर्गेनाइजर। अगला प्रश्न है जनसंघ ने किस विचार पे जोर दिया? तो जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के सिद्धांत या विचार पे जोर दिया। अगला प्रश्न है ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, तो ये इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे कवर हो गए। अब मैं अगले जो अध्याय है, अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अभ्यास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हालांकि ये नीति आयोग अब समाप्त करके उसकी जगह, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पहले इसका जो भी अगला प्रश्न है, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। प्रथम
पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पे दिया गया? तो कृषि पे। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय क्या था? तो उद्योग। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया, दूसरी में उद्योगों पे जोर दिया। अगला प्रश्न है, गरीबी पे आधारित फिल्म पाथेर पांचाली के निर्देशक कौन थे? तो उसके निर्देशक थे सत्यजीत रे, प्रसिद्ध बंगाली जो फिल्मकार थे। जेसी कुमारप्पा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, जेसी कुमारप्पा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर है वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, 1944 में उद्योगपतियों के एक वर्ग द्वारा देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था चलाने हेतु संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो था बॉम्बे प्लान। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में। तो योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग को बनाया गया है, और उसका भी जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता था। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 यानी 69 में किया गया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए या लाभान्वित हुए? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत के जो भी राज्य थे वो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए। अगला प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? तो भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ को रखा गया था? तो ये पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको अंतिम रूप देती थी। योजना आयोग इसका निर्माण करता था। और हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो नॉर्मन ई बारलोग जो कृषि वैज्ञानिक थे वो हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 से लागू की गई। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो असर है वो गेहूं के उत्पादन पे पड़ा। अगला है, पॉस्को प्लांट विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो पॉस्को जो प्लांट है वो उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? तो भारतीय लोक दल, या जिसको सामान्य रूप से लोक दल भी कहते हैं। सहकारी दुग्ध उत्पादन आंदोलन अमूल की शुरुआत गुजरात के किस शहर से हुई? तो सही आंसर है आनंद शहर से। अगला प्रश्न है, 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर है 14। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? सोवियत संघ से, यानी जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रेरणा है वो सोवियत संघ तत्कालीन था उससे ली गई। अगला है, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन से 2 मॉडल थे? तो विकास के 2 मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। एक रूस समर्थित था, एक अमेरिका समर्थित। भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है? तो भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, यानी भूमि के जो मालिकाना हक है वो गरीबों को भूमि को वितरण करना, ये इसका है। अगला है, जेसी कुमारप्पा का असली नाम क्या था? जेसी कुमारप्पा का असली नाम जेसी कार्नेलिस था। और अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार जो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे पीसी महालनोबिस थे। अगला, इस तरीके से ये पार्ट पूरा हो गया। अगला जो हमारा पार्ट है अध्याय 5, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जो चौथा पार्ट रह गया तो उसका, क्योंकि पिछले साल ये शामिल नहीं था तो इसको मैं इसी वीडियो में आगे शामिल करूंगा। तो इससे कांग्रेस प्रणाली से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का प्रमुख प्रभुत्व केंद्र में कब से कब तक रहा? तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है 1947 से 1977 तक, यानी 3 लगातार चुनाव तक रहा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो 1971 में हुआ। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक को किस की संज्ञा दी गई है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन दारिया जैसे नेता किस गुट के सदस्य थे? तो इसका आंसर है युवा तुर्क गुट के। अगला प्रश्न है, के कामराज, एस के पाटिल, निजलिंगप्पा जैसे सदस्य किस गुट के सदस्य थे? जो नेता थे वो सिंडिकेट कांग्रेस के सदस्य थे, जो पुरानी कांग्रेस थे उसके सदस्य थे। अगला है, ताशकंद समझौता करने वाले 2 राष्ट्र अध्यक्षों के नाम बताइए। तो ताशकंद समझौता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार कौन थे? तो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार है वो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी थे, जबकि उनके खिलाफ में इंदिरा गांधी ने अपने पसंद के उम्मीदवार को खड़ा किया था, जो आगे आ गया। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन किया? तो वो थे वीवी गिरी, और समर्थन करके उनको जिताया था नीलम संजीवा रेड्डी के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, 1967 में कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेताओं के समूह को किस नाम से जाना जाता था? तो वो सिंडिकेट, कांग्रेस के जो पुराने नेता थे वो सिंडिकेट के नाम से जाने जाते थे। प्री विवर्स का क्या अभिप्राय है? तो प्री विवर्स का अभिप्राय है भूतपूर्व देशी राजाओं को दिए जाने वाले जो विशेष पत्ते हैं उनको प्री विवर्स कहा गया है।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई? तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई। अगला प्रश्न है, मैनकाइंड और जन के जो संस्थापक कौन थे? तो जो मेन इंपोर्टेंट पत्रिका थी मैनकाइंड और जन, इसके संस्थापक थे राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? तो पहला प्री विवर्स की समाप्ति और दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सी नटराज अन्नादुरई, जिनको सामान्य रूप से अन्नादुरई कहा जाता है, उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला है, 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लागू किया गया? तो 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया। भारत के या देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, देश के कौन से राष्ट्रपति भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे? तो वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार साम्यवादियों द्वारा केरल में बनाई गई थी। इस तरीके से ये पार्ट पूरा हो गया। अगला जो हमारा पार्ट है वो जन आंदोलन का उदय, 7वां जो अध्याय, इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड से हुई। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों को किस पेड़ की लकड़ी की आवश्यकता थी? तो इसका सही आंसर है अंगू के पेड़ की। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1990 में। अगला प्रश्न, मराठी कवि नामदेव दसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द का प्रयोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए मराठी कवि नामदेव दसाल ने किया है। अगला प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध था। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? तो इसका सही आंसर है 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न, गोलपीठ की मराठी कविता के लेखक कौन थे? तो गोलपीठ की मराठी कवि का लेखक जो मराठी कवि नामदेव ढसाल थे। अगला प्रश्न, दलित पैंथर्स का गठन कब किया गया? तो 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरे की पद यात्रा का संकेत किस और किया गया है? तो अंधेरे की पद यात्रा का संकेत दलित समुदाय की ओर किया गया है और नामदेव ढसाल की जो कविता है उसी में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसानों के संगठन कौन सा था? तो उनका संगठन था BKU यानी भारतीय किसान यूनियन। अगला प्रश्न, मछुआरों के राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या था? तो मछुआरों का जो राष्ट्रीय संगठन था वो था नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, NFWF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अगला प्रश्न, बामसेफ का पूरा नाम बताइए। तो बामसेफ का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। अगला प्रश्न, महेंद्र सिंह टिकैत कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत है वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। पर्यावरण संरक्षण संबंधी 2 आंदोलनों के नाम बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी 2 आंदोलन चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ आरंभ हुआ? तो दलित पैंथर मूवमेंट है वो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, आरंभ हुआ। अगला प्रश्न, 2 किसान आंदोलनों के नाम बताइए। तो 2 किसान आंदोलन, एक तो तिबागा आंदोलन और दूसरा तेलंगाना किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, MKSS की फुल फॉर्म बताइए। तो MKSS की फुल फॉर्म है मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन। अगला प्रश्न, BKU की फुल फॉर्म। तो BKU यानी भारतीय किसान यूनियन। NFF की फुल फॉर्म। तो NFF की फुल फॉर्म है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया? तो महिलाओं का जो आरक्षण है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जो क्रमशः 73वां पंचायत राज से संबंधित और 74वां नगर पालिकाओं से या शहरी निकाय से संबंधित है, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न है, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सभी पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों से संबंधित है, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे। अगला जो प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन किस विचारधारा से संबंधित है? तो नक्सलवादी आंदोलन है वो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से संबंधित है। इस तरह से ये जो पाठ पूरा हुआ। अगला जो हमारा अध्याय है वो है अध्याय 9, भारतीय राजनीति में बदलाव, नए बदलाव। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर या MCQ तय कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कौन से दशक में हुई? तो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। अगला प्रश्न है, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसे संसद को क्या कहा जाता है? तो इसी संघ को, ऐसी जो संसद है उसको त्रिशंकु संसद कहा जाता है, जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया? तो मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में लागू की गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह के समय में। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? तो राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई। अगला प्रश्न, बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना कब हुई? तो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है वो 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्रीय दल राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोधी तथा राज्यों की स्वायत्तता का हिमायती है? क्षेत्रीय दल जो हिंदी का विरोधी है वो DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अगला प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो दलीय व्यवस्था का स्वरूप बहुदलीय है, एक से अधिक दल भारत में मौजूद है। और अस्थिर और निर्बल शासन किस प्रणाली का दोष है? तो बहुदलीय प्रणाली में जो शासन व्यवस्था है अक्सर अस्थिर और निर्बल होती है।
अगला प्रश्न, जनता पार्टी का उदय कब हुआ? तो 1977 में। नेक्स्ट, 1980 के दशक के आखिरी सालों में देश की राष्ट्रीय राजनीति में किस मुद्दे का उदय हुआ? तो 1980 के दशक में मंडल मुद्दे का उदय हुआ, काफी चर्चित रहा। बामसेप का गठन कब हुआ? तो बामसेप का गठन 1978 में हुआ। बामसेप की फुल फॉर्म पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। अगला प्रश्न, 2004 के चुनाव में लोकसभा में किस गठबंधन की सरकार बनी? तो 2004 में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। अगला प्रश्न, भारतीय दलीय व्यवस्था के दो दोष बताइए। तो भारतीय दलीय व्यवस्था एक तो सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की इसमें प्रबलता है और नैतिकता का अभाव है। अगला प्रश्न, इन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो 4 क्षेत्रीय दल डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, एडीएमके अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, ये जो कुछ दल है वो क्षेत्रीय दलों के श्रेणी में आते हैं। अगला, गठबंधन की राजनीति का क्या आशय है? तो गठबंधन की राजनीति का मतलब कई दलों द्वारा मिलकर सरकार का निर्माण करना। जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो दल मिलकर के सरकार बनाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदुत्व या हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा? तो वीडी सावरकर ने इसको गढ़ा। गोधरा कांड कब हुआ? तो गोधरा कांड 2002 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा साहनी का केस का संबंध किससे है? तो इंदिरा साहनी केस का संबंध है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में। अगला प्रश्न, ये इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो पूरे हो गए। अगला जो हमारा पार्ट है वो है अध्याय 4, भारत के विदेश संबंध, भाग 1। क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ज्यादा है तो मैंने 2 भागों में इसको बनाया। पहला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण किसने किया? तो नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। अगला प्रश्न, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में किस वर्ष आयोजित हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में आयोजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? तो 1974 में किया गया। दूसरा 98 में किया गया था। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात किस देश का निर्माण हुआ, नए देश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल जिसको कहा जाता है उसका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे भारत के पहले। अगला है, नाटो की फुल फॉर्म बताइए। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। नेक्स्ट, नेहरू जी की विदेश नीति के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला था कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना और दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत बताइए। तो भारत की विदेश नीति के 2 सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता कब और किसके बीच में हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में ताशकंद में, तत्कालीन सोवियत संघ का जो एक शहर था ताशकंद, उसमें हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। फोटो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत पाक युद्ध 1971 के युद्ध के कोई 2 राजनीतिक परिणाम बताइए। तो 1971 के भारत पाक युद्ध के फलस्वरूप पहला बांग्लादेश का नए देश के रूप में उदय हुआ और 3 जुलाई को शिमला समझौता हुआ। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब और किसके बीच में हुआ? तो शिमला समझौता है वो 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के थे, उनके बीच में हुआ शिमला समझौता। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो पाकिस्तानी सेना द्वारा विभाजन रेखा के निकट कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लेना उसका कारण था, जिसके कारण कारगिल युद्ध हुआ। भारत की परमाणु नीति के कोई 2 पक्ष बताइए। तो भारत की परमाणु नीति का पहला जो पक्ष है कि भारत में केवल आत्मरक्षा हेतु हथियारों का निर्माण किया है और दूसरा, परमाणु युद्ध में पहले प्रयोग न करने की भारत ने घोषणा कर रखी है। तो ये भारत की परमाणु नीति के 2 महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो मैंने पहले बता दिया, मई 1998 में 11 और 13 मई को ये दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। अगला है, सीटीबीटी की फुल फॉर्म बताइए। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, एनपीटी की फुल फॉर्म बताइए। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये एनपीटी की फुल फॉर्म। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962 में 20 अक्टूबर 1962 से लेकर के 21 नवंबर 1962 तक भारत चीन युद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, शिमला समझौता कब हुआ? हालांकि ये एक बार और आ चुका है, तो जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो ये इस पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, पहला भाग। अगले भाग में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भारत के विदेश संबंध से संबंधित है। पहला प्रश्न है,
भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी पार्टी की जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं की, इसका क्या कारण है? तो ये संधि है वो विभेदकारी है, यानी भेदभावपूर्ण संधि है, इसलिए भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 51 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चीन ने तिब्बत पे कब्जा कब किया? तो 1950 में। अगला प्रश्न, ब्रिटेन ने मिस्र पे कब्जा कब और क्यों आक्रमण किया? तो 1956 में स्वेज नहर के मामले को लेकर ब्रिटेन ने मिस्र पे आक्रमण किया था 1956 में। अगला प्रश्न है, WTO की फुल फॉर्म बताइए। तो WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशन में की गई? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो परमाणु वैज्ञानिक थे उनके निर्देशन में भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन से पड़ी? तो वो सम्मेलन था बांडुंग सम्मेलन 1955 में। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया तत्कालीन था उसमें हुआ और सितंबर 1961 में हुआ। अगला प्रश्न, चीन में क्रांति कब हुई? तो चीन में क्रांति 1950 में हुई। नेक्स्ट, पंचशील के सिद्धांत की घोषणा किसने और कब की? तो 19 अप्रैल 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख जो चाउ एन लाई है उन्होंने संयुक्त रूप से पंचशील के सिद्धांत की घोषणा की थी, तो 1954 में की थी। अगला है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया। तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने भारत में शरण ली और कब ली? तो तिब्बत के जो नेता थे दलाई लामा, उन्होंने 1959 में भारत में शरण ली। भारत चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है विवाद का? तो वो है सीमा विवाद। सिंधु नदी जल संधि कब और किसके बीच में हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी जनरल अयूब खान के बीच में सिंधु नदी जल संधि है वो हुई थी 1960 में। नेक्स्ट है, सन 1965 में किन दो देशों के बीच में युद्ध हुआ? तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। अगला, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जो फेमस है। वार्सा पैक्ट नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था नाटो के विरोध में। तो इस तरीके से इस पार्ट के संबंधित जो सेकंड भाग था इसका वो सारे प्रश्न कवर हो गए। अगला जो हमारा पार्ट है वो है अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो अपन डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? इसका आंसर है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को जन्म किसने दिया? तो ये इंदिरा गांधी ने इसको जन्म दिया था। समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, चारू मजूमदार का संबंध किस आंदोलन से है? तो सही आंसर है नक्सलवादी आंदोलन। अगला प्रश्न, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट प्रश्न, शाह आयोग की स्थापना कब की गई? न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में, तो 1977 में आपातकाल के बाद में की गई उसकी जांच के लिए। 1971 में चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया? तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ, उस समय इंदिरा गांधी द्वारा नारा दिया गया। आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो वो अनुच्छेद है 352। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं, जबकि 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की? तो लोकदल या भारतीय लोकदल की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, शाह आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो शाह आयोग का गठन है वो आपातकाल की जांच के लिए किया गया था। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो वो थे न्यायाधीश A.N. रे। नेक्स्ट प्रश्न, केशवानंद भारती मुकदमे का निर्णय कब हुआ? 1973 में। अगला प्रश्न, किस वाद में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का जन्म हुआ? तो वो वाद था केशवानंद भारती वाद। अगला प्रश्न, 1977 का चुनाव विपक्ष ने किस नारे के साथ लड़ा? तो 1977 का चुनाव विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ में लड़ा। नेक्स्ट, 1974 की रेल हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे? तो रेल हड़ताल के जो प्रमुख नेता थे 1974 में वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो बिहार आंदोलन का प्रमुख नारा था संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। बिहार आंदोलन का प्रमुख नारा था संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। नेक्स्ट है, 1977 के चुनाव में
जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 1977 के चुनाव में 295 सीटें मिली और जनता पार्टी की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बनी थी। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि आपातकाल है वो कब से कब लागू हुआ? तो 3 जनवरी 1977 को जो भी ये 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इसके अलावा शिक्षा, जीवन रक्षा, प्रशासन जैसे कई विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्यों को दिया गया और 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी गई। आपातकाल का जो टाइम पीरियड था, अवधि थी, वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक था। अगला प्रश्न हमारा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो प्रकाश नारायण है वो गांधीवादी विचारधारा के साथ में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, चारू मजूमदार कौन थे? तो ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी आंदोलन के जनक थे। नेक्स्ट, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने और कब किया? तो 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा किसने की? तो जयप्रकाश नारायण ने की। नेक्स्ट प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, अवैधानिक घोषित कर दिया था? तो इसका आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल लागू करने का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपातकाल लागू करने का तात्कालिक कारण था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो लोकसभा निर्वाचन है उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था और दूसरा, इसके कारण विपक्षी दलों ने उनसे त्यागपत्र की मांग की थी, तो ये आपातकाल लगाने का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से क्या आशय है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब हो गया कि न्यायपालिका शासक दल और उसकी नीतियों के प्रति निष्ठावान रहे। नेक्स्ट है, इंडिया इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? नारा एक बार और सुन लें, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, ये नारा किसने दिया? तो देवकांत बरुआ ने ये नारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1998 में। नेक्स्ट है, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसकी है? तो जयप्रकाश नारायण की दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा। इस तरीके से इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो क्लियर हुए। अगला हमारा जो पार्ट है वो है अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें पहला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से। अगला, गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना? 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट है, द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ? तो द्रविड़ आंदोलन से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके का नामक जो संगठन, उसका गठन हुआ। पेरियार के नाम से दक्षिण भारत के किस नेता को जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से दक्षिण भारत के जो नेता थे ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1985 के पंजाब समझौते का क्या आशय है? तो 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लोंगेवाला के बीच में पंजाब में शांति स्थापना हेतु एक समझौता हुआ था, जिसको 1985 का पंजाब समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो 1984 में जून माह में स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने आदेश दिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भूभाग या क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है? 7 सिस्टर्स या 7 बहनों का भाग है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को 7 बहनों का के नाम से जाना जाता है? तो 7 जो राज्य है पूर्वोत्तर के वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न, मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो मिजो नेशनल फ्रंट का गठन है वो लाल डेंगा के नेतृत्व में किया गया। अगला प्रश्न, असम से विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस छात्र संगठन ने किया? तो असम से विदेशियों के विरुद्ध में जो उसका जो विरोध किया वो छात्र संगठन का नाम है आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, AASU। नेक्स्ट प्रश्न, सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिक्किम के जो लोकतंत्र बहाली के प्रमुख नेता थे वो काजी लेंदुप दोरजी खांग सरपा। सिक्किम के जो प्रमुख नेता थे वो काजी लेंदुप दोरजी खांग सरपा। नेक्स्ट है, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो आत्मसम्मान आंदोलन ने पेरियार को नास्तिक बनाया। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? हालांकि अब ये हटा दिया गया, तो अनुच्छेद था 370। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई। असम गण परिषद किस राज्य से संबंधित है? तो नाम से स्पष्ट है, असम से संबंधित है। डीएमके और एडीएमके किस राज्य में सक्रिय राजनीतिक दल है? तो ये तमिलनाडु के राजनीतिक दल है। डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और एडीएमके यानी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसके प्रसिद्ध नेता जयललिता और करुणानिधि रहे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है?
तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1947 से पहले जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो 1947 से पहले महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे वो थे शेख अब्दुल्ला। अगला प्रश्न, असम को बांटकर किन 2 प्रदेशों को बनाया गया? तो असम को बांटकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल को। नेक्स्ट है अकाली दल क्षेत्रीय, जो अकाली दल है क्षेत्रीय दल है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुए? तो 1961 में दिसंबर में ये स्वतंत्र हुए। नेक्स्ट है डीएमके ने किस भाषा का विरोध किया? तो डीएमके ने हिंदी भाषा का विरोध किया। डीएमके के जो संस्थापक थे कौन थे? तो सी अन्नादुरई डीएमके के संस्थापक थे। स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी, महाराजा हरि सिंह वहां के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब व हरियाणा राज्यों का निर्माण कब हुआ? पंजाब हरियाणा राज्यों का निर्माण 1956 में हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद में। जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। पहले प्रधानमंत्री का पद था, उसके बाद में ये मुख्यमंत्री का पद के रूप में चेंज कर दिया। अगला प्रश्न है उत्तर हर दिन और बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये लोकप्रिय नारा है वो किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए, तो ये नारा द्रविड़ आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से मैंने पूरी जो पाठ्य पुस्तक आपकी थी स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके सभी जो 9 पार्ट थे उनके सभी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 लाइनर या रिक्त स्थानों की पूर्ति रूप में 1 नंबर के प्रश्न के रूप में जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आपको रिवीजन करवा दिए। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा और अपने जो भी साथी है उनको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई शिक्षक साथी इस वीडियो को देखते हैं तो वो भी अपने स्टूडेंट या किसी का भाई बहन अगर कोई 12वीं में पढ़ा हो तो उनको जरूर शेयर करें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। अगली जो वीडियो होगा वो हमारा होगा समकालीन विश्व राजनीति जो पाठ्यपुस्तक है, उस पूरी पाठ्यपुस्तक का संपूर्ण रिवीजन एक ही वीडियो में मैं करवाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।